हटेंगे दृष्टि, बनेंगे बिगड़ते कार्य। यदि आपको एक राजनेता कहा जाए तो गलत नहीं होगा, यदि आपको एक सच्चे मित्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा, यदि आपको एक सच्चे सलाहकार, सच्चे सहयोगी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास, ताकत, शक्ति भर फूट फूट के भरा हुआ होता है। जब भी आप किसी व्यक्ति को मदद करते हैं तो सच्चे दिल से, सच्चे मन से करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति कभी कभी आपके शत्रु बन जाते हैं और आपके जीवन में दुख दर्द समस्या उत्पन्न कर करके आपको दर दर ठोकर खाने, भटकने पे मजबूर कर देते हैं। और आपके राशि स्वामी यानी भगवान सूर्य, जिनकी कृपा सदैव आपके ऊपर चमक पड़ी रहती है और आपकी किस्मत, आपके भाग चमकते रहते हैं, लेकिन जब जब किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि आपके ऊपर पड़ते हैं तो आपके बिजनेस, व्यापार, कैरियर के प्रतिबंध लगा देते हैं और आप दर दर ठोकर खाने, भटकने पे मजबूर हो जाते हैं। हम बात करें सिंह राशि के बारे में, आप आज जानेंगे 5 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच में कौन सी ऐसी घटना घटित होने वाली है जहां एक तरफ बिजनेस, व्यापार, कैरियर में उन्नति होंगे, सफलता पाएंगे, तो दूसरे तरफ कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन सावधानी बरतें। उस नुकसान की जगह आपको मुनाफा और फायदा भी होने वाले हैं, क्योंकि 5 अंक जो है अंक ज्योतिष में बुध महाराज का माना जाता है और 11वां महीना और 11वां घर धन का माना जाता है और 11वां महीना किसी धन के घर से कम नहीं होने वाला है, नवंबर का महीना। और 14 तारीख और 11वां महीना यानी 1 अंक भगवान सूर्य का, जो कि आपके राशि के स्वामी, और 4 अंक यानी राहु महाराज का, जो कि एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर अपना शुभ दृष्टि डालते हैं तो रातों रात व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं, और यदि अशुभ दृष्टि डाल दे, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख, धन, वैभव हर एक चीज जला करके राख कर दे तो व्यक्ति को दर दर ठोकर खाने और भटकने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन 5/11/2025 से 14/11/2025 के बीच में जो घटना घटित होने जा रही है, वो घटना आपके सोए हुए भाग को जगा देंगे और ये 100% सत्य होने वाला है। आपके ऊपर ढैया आरंभ है, शनिदेव महाराज की दृष्टि जरूर पड़ी हुई है, रुकावटें, बाधा जरूर उत्पन्न हो रहे हैं। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें देरी जरूर लग रहा है, समय जरूर लग रहा है, लेकिन यदि समय और देरी ज्यादा लग रहा है तो चिंता और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको कुछ और सीखने का और प्रयास करने की जरूरत है। और यही शनिदेव महाराज आपके 8वें घर में विराजमान होकर के कर रहे हैं। लेकिन जब से देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपके 12वें घर में हुआ है, शिक्षा का घर, धर्म का घर, यात्रा का घर, विदेश लाभ का घर माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, और 5वीं दृष्टि बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा का माना जाता है, हम पहले बता चुके हैं। और यही सफलता, यही सफलता आपको दिलाने के लिए यानी बुध महाराज आपके पंचम भूमि यानी 5th हाउस में आ रहे हैं, जो कि अभी आपके 4th हाउस में अभी विराजमान है। और 9 नवंबर के दिन यानी बुध महाराज की दृष्टि आपके 5वें घर पे पड़ेगी और 5वां घर बिजनेस, व्यापार, कैरियर का माना जाता है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, हर एक मोड़ पर आपको सफलता मिलेगी, हर एक मोड़ पर आप विजय प्राप्त करेंगे, ये 100% सत्य होने वाला है। क्योंकि शनिदेव महाराज की दृष्टि जरूर आपके 8वें घर पे पड़ी हुई है और इसी कारण आपके ऊपर ढैया आरंभ हुई। और ढैया कहते हैं कि अधूरे कार्य को पूरा करवाने के लिए आते हैं, अधूरे सपने को पूरा करवाने के लिए आते हैं, साथ ही सुख सुविधा सफलताएं दिलाने के लिए आते हैं। लेकिन इसके लिए हमें शनिदेव महाराज कठिन संघर्ष, प्रयास, मेहनत भी कराते हैं और तभी जाकर के हमें सफलता दिलाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष का मेहनत करने से पीछा हट जाते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती। लेकिन ये समय और ये वक्त आपके भाग और भविष्य बदलने का है। कहते हैं ठान लिए तो जीत और मान लिए तो हार, लेकिन आप हार मानने वाले में से नहीं, ठानने वाले में से होते हैं। और यही कारण है कि अपने जीवन में सफलता, कामयाबी भी पा लेते हैं। लेकिन जब जब ग्रहों की अशुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ी है तब तब आपके जीवन पर प्रतिबंध जरूर लगा है। लेकिन ये समय मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए उत्तम रहने वाला है। यदि आप कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं या कोई ऐसे नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं या कोई ऐसे टेक्नोलॉजी कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं या सत्ता से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। यानी आपकी विजय और जीत पक्की हो चुकी है, यकीन मान लीजिए। लेकिन इसके लिए आपको खुद पे विश्वास और भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव एक तरफ 8वें घर पे, राहु महाराज आपके 7म घर पे, जो कि परिवार का, साझेदारी का, रिश्ता का घर माना जाता है। यहाँ थोड़ी उलझन जरूर बन रही है, लेकिन उस उलझन में भी रह करके यदि आप अपने आप को नियंत्रण कर ले, अपने गुस्से को, अपने क्रोध पे काबू पा लिए, तो ये समय आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। यानी 11वां महीना जो रहेगा, बुध महाराज का आगमन से सुख, धन, वैभव की प्राप्ति के साथ साथ बिजनेस, व्यापार, कैरियर
आपको एक नई दिशा, एक राह मिलेगी और ये 100% सच होने वाला है, क्योंकि आप हिम्मत हारने वाले नहीं होते और यही कारण कि अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पा लेते हैं और ये 100% सच होने वाली है। यानी बुध महाराज की दृष्टि आपके ऊपर पड़ने जा रही है, जिससे बिजनेस और कैरियर चारों तरफ में फायदा ही फायदा होने वाला है।